सभी को सलाम, मैं हूँ रॉन कैंटर और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी उर्दू पर। आया आपको इल्म है कि बपतिस्मा दरअसल एक यहूदी रिवायत है? आपने कभी इस हकीकत के बारे में गौर किया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दरअसल बपतिस्मा देने वाला नहीं, यूहन्ना नबी था। उसने यहूदियों को तौबा की जानिब बुलाया और फरमाया कि तुम इसका इजहार गर्क और आब के जरिए करते हो। किसी ने उससे बहस न की और न कहा यह यहूदी दस्तूर नहीं है, जो यकीनन था। दर हकीकत मैं इस वक्त यहूदी माबद के बिल्कुल बाहर ठीक उस इलाके में खड़ा हूँ जहाँ हौज़े गुस्ल तहारत या मिक्वाह का शुमार है। गौर फरमाएं, जब भी कोई यहूदी बैतुल मुकद्दस में कुर्बानी देने आता था, उससे पेशतर उन सब को घर के आब होना पड़ता था, जो मुझे अमाल 2 बाब में पुरकशिश करता है। एक हैरत अंगेज कहानी जहाँ शमाउन, पतरस और दूसरे रसूल खड़े होते हैं और वो पहली बार तबलीग करते हैं और कुव्वते खुदा तमाम शहर पर उतर आता है। ईद शावूत के दौरान इस शहर में एक हयात नौ होता है। हुजूम पतरस और बाकी 11 से दरख्वास्त करता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, और जवाब मिलता है तौबा करो और बपतिस्मा लो। हम फिर से उसी ऊंचे पहाड़ पर खड़े हैं, यहाँ दरिया नहीं है, आप लोगों को गर्क आब कैसे करेंगे? खैर, ठीक नीचे वहाँ चश्मा गेहून मौजूद है और चश्मा गेहून कोहे सय्यून से नमूदार होता है, जिसमें से कसरत से ज्यादा ताजा पानी निकलता और बहता है, और वो इस ताजा पानी को इन दर्जनों हौज़े गर्क में खींच ले आते हैं। मैं चाहता हूँ आप इसका तसव्वुर करें, जो नाकाबिले यकीन है। ठीक इस तमाम इहाते में 3000 मर्द और औरतें और बच्चे भी, गालिबन 10-12 हजार अफराद, जो गर्क आब हो रहे हों और शनावार अज आब हो रहे हों। इस शहर में हयात नौ का मंजर था। जानते हैं दिलचस्प क्या है? इस दिन किसी ने भी दुआए गुनाह नहीं मांगी। खैर, मैं दुआए गुनाह के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने भी दुआ मांगी थी। मैंने बहुत से अहबाब के लिए ये दुआ मांगी है। अलबत्ता नए अहदनामा में जिस तरह से आप इजहार करते हैं कि आप मसीहा के पैरोकार बनना चाहते हैं, आप फौरी तौर पर गर्क आबी के लिए आब में उतरते हैं। अमाल की किताब में हम यही पाते हैं। हमने रसूलों को ये कहते नहीं पाया कि मेरे साथ साथ ये दुआ दोहराएं। हम क्या पाते हैं? आपको फिलिप्पुस और हबशी खोजा का वाक़या याद है? वो हबशी ये ईमान ले आता है कि यीशु ही मसीहा है, और उसने कहा अरे यहाँ आब है, मुझे गुस्ले तहारत कराएं, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही आप घर के आब होते हो तो आप मर जाते हो, और जैसे ही आप शनावार अजाब होते हैं तो आप नजात का तजुर्बा करते हैं। अब आप नई मखलूक हैं। खैर, ये एक बेज़ौकी है। अगर हम नजात हासिल करने के 3 माह या 6 माह हत्ता की साल बाद ऐसा करते हैं, तो हम अमाल की किताब के दूसरे बाब में देखते हैं, जो बेहतरीन नमूना है, जहां यहूदियों के गुनाहों के कफारे के इस सवाल का जवाब हाजिर है कि अब हम क्या करें। और महज नजात हासिल करने के वास्ते ही उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, अलबत्ता बतौर अलामाते कौल वो गर्क आब हुए कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मसीह में नई जिंदगी का आगाज करता हूँ। खैर, यकीनी बनाएं कि आप god.tv पर जाएं ताकि आप किसी नशरियात से महरूम न रहें। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं roncantor.com पर। शालोम, यरूशलेम के बैतुल मुकद्दस के बाहर शहर कदीम से। Please follow Ron on Twitter and Facebook @RonSCantor to find out more about Ron and his ministry. For more information on God TV and the Out of Zion programs, or to view these programs again, go to god.tv/Zion.